हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में सिर्फ गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत पुराने ज़माने का बात है कि एक राजा थे। उनको 3 पुत्री थी। 7 पुत्री थी तो साथों खाना बनाने में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी और अपने पिता को भोजन लाती थी। 7 किस्म से, कोई पानी ला के देती थी, कोई दतमन ला के देती थी, कोई भोजन परोस के लाती थी, कोई स्नान करने को लिए पानी, कोई पूजे को थाल, 7 तरह के रखती थी। छोटी बेटी थी, वो जब पिता उसके भोजन के लिए बैठते थे तो एक पंखा लेकर बैठ जाती थी पिता के सामने और पिता के भोजन पे हौंकते रहती थी कि कोई मक्खी, कोई गंदगी चीज़ ना पड़ जाए और पिताजी का जो खाना गर्म रहेगा तो ठंडा हो जाए। पिताजी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते थे। एक दिन का बात है कि अब पिताजी पूछे कि बेटी हम कैसा लगते हैं। बड़ी बेटी से पूछे। बड़ी बेटी कहती है पिताजी आप गुड़ की तरह मीठा हैं। मंझली बेटी से पूछे बेटी हम कैसा लगते हैं। बोले पिताजी आप चीनी की तरह मीठा हैं। तीसरी बेटी से पूछे बेटी हम कैसा लगते हैं। बोले बेटी पिताजी आप दूध की तरह मीठा हैं। बोले चौथा से पूछे। चौथा बोले पिताजी आप दही जमता है, खट्टा नहीं होता है, खाने में मस्त लगता है, बिल्कुल उसी तरह आप हैं। 5वां से पूछे। बोले आप घी की तरह हैं पिताजी, पिघल जाते हैं। छठा से पूछे तो बोले कि पिताजी जैसे हम रसोई बनाते हैं स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल उसी तरह आप हैं। 7वां से पूछे तो बोलते हैं कि पिताजी जब नमक तेज हो जाता है भोजन में और बेस्वाद हो जाता है, उनके उसी तरह बिल्कुल आप कड़वी लगते हैं, नमक की तरह। पिताजी उसके नाराज हो गए और बोले कि सबको हम अच्छा लगते हैं और तुम्हें नमक की तरह हम कड़वी लगते हैं। बोले हाँ पिताजी आप कड़वी हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं। लड़की हंस के बोली, लेकिन उसके पिताजी नाराज हो गए और बोले कि अच्छा ठीक है, इसकी सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या किए कि पूरा राज में ढिढोरा पिटवा दिए कि भाई इस राज में नहीं, दूसरा राज में कोई एक कोढ़िया हो जिसका शरीर से खून पीप बहता हो और उसका कोई नहीं स्वीकारा हो, उसको लाके पकड़ के लाके दीजिए, हम अपना बेटी से उसको विवाह करेंगे। इस राज में नहीं दूसरे राज में खोजने ढूंढने चल गए हैं राजा के आदमी खोजने ढूंढने गए। एक राजा थे, उनका एक ही लड़का था। वो 4 ऋषि मुनि थे। चारों तपस्या में थे और लड़का मजाक से ऋषि मुनि को तपस्या में थे और लड़का जाके हंस पड़ा चारों के बीच में थे। हंस पड़ा तो चारों ऋषि मुनि श्राप दे दिए थे कि जाओ तुम मुझे देखकर हंस रहे हो, हम भगवान के तपस्या में हैं, जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तू कोढ़िया बन जाओगे, जाओ तुम्हारा शरीर से खून पीप बहेगा, तुम्हारा कोई स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा कह दिए थे। तो उस राजा के लड़का जो थे उनको माता पिता निकाल दिए, घर से निकाल दिए थे। राज के लोग कोई स्वीकार नहीं राजा किए थे कि ये राजा बनेंगे, कोढ़िया हैं ये राजा बनेंगे, नहीं, इस राज से निकाल दीजिए। राजा ने अपने पुत्र को राज से निकाल दिए थे क्योंकि कोढ़िया लड़का हो गया था, इसीलिए वो लड़का को घर से निकाल दिए थे। वो लड़का दर दर भटकते थे, भीख मांगते थे और खाते थे। इन लोगों का हाथ लग गया। वो कोढ़िया को बोले कि चलो शादी करना होगा, दूसरे राज में राजा बुलाए हैं, उनका बेटी है एक राजकुमारी और उससे शादी करो। ये तैयार हो गए कि हो सकता है शादी करने से मेरा धन कुछ मिल जाए और अस्थाई जगह मिल जाए, हो सकता है राजा ही समझ के मुझे शादी करना चाहते हैं, ऐसा मन में लगा लिए और उनके साथ चल आए इन सेना के साथ। तो राजा साहब क्या किए कि एक चुटकी हाथ में सिंदूर इसको दे दिए और बोले इसको मांग भर दो,
इसका हाथ पकड़ के ले जाओ। ये कोढ़िया बेचारा सोच रहा है कि मेरे जैसा इस लड़की ने भी है, ये तो क्या हुआ, ये तो बहुत गलत हो गया, जो हम सोचे वैसा नहीं हुआ। ये कोढ़िया ने क्या किया कि चुटकी सिंदूर उठा लिया और उठा के और लड़की को मांग भर दिया, लड़की को मांग भर दिया और हाथ पकड़ लिया। लड़की ने आगे आगे और कोढ़िया ने पीछे पीछे राज से अपना राज वापस चलाया। दूसरा जगह क्या किया कि एक लड़की ने काठ का कठोला बना लिया, उसमें उस कोढ़िया को बैठा लिया और बैठा के और कहीं पर रख देता था अस्थाई। और लड़की मेहनत मजदूरी करती थी, जहाँ सांझ वहीं बिहान करती थी। लड़की कुछ भी सत्तू बरू कुछ भी घोर घार के पी लेती थी, अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन का बात है कि अपने पति से बोली कि भीख मांगना बिल्कुल गलत है, भीख तो हमको मांगना पसंद नहीं है और आपको किसी स्थान पे हम मंदिर के जगह पे बैठा देंगे, गलत होगा। आप मंदिर के स्थान पे बैठल रहिएगा और हम मेहनत मजदूरी करके आएंगे, वहीं से आपको उठा के लाएंगे, आप कीर्तन भजन सुनिएगा। कोढ़िया, वो जो राजा के लड़का थे कोढ़िया, वो बोले ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। अरे ये भी शरीर तो भगवान का दिया हुआ रहता है गुरु भाई बहन, कोई अपना शरीर तो अपने से नहीं बनाते हैं। लेकिन कहने में भी गलत लगता है, कहा नहीं जाता है लेकिन कहा जाता है। वो जो इंसान थे उनको मंदिर के पास बैठा दिए वो बेचारी अपने पति को, और बैठा के और वो चल गई काम करने, मेहनत करने। कि किसी किसान के खेत में काम कर रही थी, किसी किसान के खेत में काम कर रही थी, जो हुआ रहा था वही कर रही थी। और ये जो मंदिर के पीछे बैठे थे वो यही उसी तरह उसी जगह पे रोज बैठा दिया करती थी, और जो काम मिलता था वो लड़की काम कर लेती थी। ये जब बैठते 7 दिन बीत गया, 8 दिन बीत गया, 10 दिन 15 दिन बीत गया, तो ये लड़की क्या किया कि ये राजकुमार देखा कि अरे एक तालाब है, सरोवर तालाब है, उस तालाब में से सारा पंछी आता है स्नान करके, क्यों ना हम भी जाएं अपने से स्नान करके आवें। तो वहाँ नज़दीक गए हैं तो देख रहे हैं कि एक पानी में से तैरता हुआ सूखा ऊपर पृथ्वी पर से बेंग कूदा। बेंग का शरीर बिल्कुल राजा के समान था, राजा जैसे थे, उनका शरीर खराब हो गया था, उसी तरह बेंग का भी था। बेंग सरोवर में कूदा और कूद के और निकला तो बिल्कुल कंचन होके निकला। इसको देखकर राजा बड़ी खुशी हो गए और सोचे कि अरे ये तो लगता है सरोवर तो बहुत पवित्र है, इसमें से हम यदि कूद के निकल जाएंगे तो बिल्कुल कंचन शरीर हो जाएगा। और क्या किए कि सोचे कि लेकिन मेरी रानी मुझे नहीं पहचानेगी, नहीं स्वीकारेगी, अब हम क्या करेंगे। नहीं, अगर जो रानी नहीं चिनेगी तो हम क्या करेंगे, कैसे क्या करें। क्या किया कि कानी अंगुली राजा के लड़का राजकुमार ने ऊपर कर लिया और सरोवर में डुबी लगा लिया और बस नाखून भर अंगुली ऊपर कर ले रह गया, अपना निशान दिखाने को लिए रानी को, अपना निशान दिखाने को लिए अपना उंगली ऊपर कर लिया और डुबी लगा लिया सरोवर में। डुबी मार के निकला तो देख रहा है कि सारा शरीर बिल्कुल पहले की तरह हो गया, कंचन शरीर हो गया। आके और उसी मंदिर के पास बैठ गया। लड़की शाम में आई तो कहती है पूरा, अरे मूर्ख तू कौन है, मेरा पति को कहाँ भगा दिया, मेरे पति को मार दिया मेरे लालच में कि इस रानी से हम ब्याह कर लेंगे, ऐसा नहीं कभी होने देंगे, हम तुमसे कभी शादी नहीं कर सकते हैं, मेरे पति को बताओ, मेरे पति को कहाँ क्या किया। पूरा क्रोधित में होकर ये जो राजकुमार है वो बोल रहे हैं, रानी हम तुम्हारे पति हैं, तू क्यों ऐसे व्याकुल हो रही हो। ये बोला, मैं ऐसे भावनाओं में पड़ने वाली नहीं हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पति तो वैसा ही हैं लेकिन मेरा नसीब में वही है, मैं तुम्हारे बातों में आने वाली नहीं हूँ। ऐसा करके और क्रोध में आकर और अपने हाथ जो था वो हाथ उस इंसान पे उठा दिया, उसको कॉलर धर लिया और धर के और हाथ उठा दिया इस लड़की ने। जब हाथ उठा दिया तो राजा ने हाथ पकड़ के रानी को और अपना उंगली दिखा दी और बोले कि देखिए हम तुम्हारे पति हैं। और हंसने लगे राजा। जब हंसने लगे कि देखिए मेरा शरीर पहले भी एक राजकुमार के था और आज भी मैं राजकुमार हूँ,
मेरा उंगली देखिए, मैं वही शरीर का हूँ, निशाना देखिए। रानी गलती मानी, लड़की इस गलती मानी अपने पति से और बोली, महाराज इस रूप में देखकर आपको हम नहीं पहचान पाए, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा बोले, आपके जगह पर हम भी रहते तो यही करते, हम भी कभी माफ़ नहीं करते, हम भी आपकी तरह ऐसा करते। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता चल गया। और ये जो अंगुली था वो अपने पत्नी को बताया कि मैंने सरोवर में जाके डूबी लगाया है, मेरा शरीर कंचन हो गया। ये जो लड़की थी वो अंगुली पकड़ के और राजा के ले जाके और सरोवर में फिर से धो दिया तो ये अंगुली भी ठीक हो गया। तो ये लड़का बोला कि चलो अब मेरा घर चलो, हम तुम्हें अपना घर ले जाते हैं। जब अपना राज में आया तो देख रहा, घर आया तो सारे प्रजा कह रहे हैं कि अरे राजा साहब और राजा साहब के बेटा और उनकी बहू हैं, उनके बेटे शादी कर लिए हैं, ये तो बड़ा खुशी की बात है। पूरा धूमधाम से उनको दरवाजे पर ढोल बाजा से उनको सजाए और गिरी प्रवेश करवाए राजा, और पूरा नगर के लोग को बताए कि मेरा बेटा बिल्कुल कंचन हो गया है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा पुत्र को स्वीकारो। पूरा राज के लोग आए और इस राजा के पुत्र को स्वीकारे और बोले कि राज आप ही चलाइएगा, आप ही इस राज को राजा बनिएगा, आप खुशी इस राज में बैठिए, आप बिल्कुल स्वस्थ और पहले की तरह राजकुमार हो गए हैं। सब कोई मिल के स्वीकार लिए और गृह प्रवेश करवाए। राजा भी अपने घर में गृह प्रवेश करवाए, राज में लोग गृह प्रवेश करवाए और राजा अपने महल में गृह प्रवेश करवाए, पूरा ढोले बाजन के साथ, अपने बहू के साथ राजा। और सारा बात बेटा से पूछे कि कैसे कैसे तुम्हारा शादी हो गया और तू कैसे शादी कर लिया और कैसे तुम्हारा शरीर कंचन हो गया। राजा बताए कि पिताजी ये जो शादी है, जो इसके पिताजी कुछ गुस्से में इसको शादी मुझसे कर दिए थे और ये मंदिर के पास रहती थी और हमको रख देती थी और ये मेहनत मजदूरी करने जाती थी और मेरा प्रतिपाल करती थी, अपने भी खाती पीती थी। और एक दिन का बात है कि हम सरोवर में नहाने गए, मेरा सरोवर में कंचन शरीर हो गया और अब हम अपना घर आ गए हैं। बोले ठीक है। ये लड़की कहती है कि पिताजी हम इस राज को नहीं, दूसरे राज के बेटी हैं, अब जरा हम एक दिन अपना डोली कहार से और घोड़े सवार से पूरा मैके जाते, पूरा सेना के साथ, तो बड़ी अच्छा लगता। बोले कि तो ठीक है बेटी, चला जाओ। अपने बहू को, बेटी को समान दर्जा दिया और बेटा को घोड़ा और बहू के लिए डोली पूरा सजा के और मैके भेज दिए। पूरा लौ लसघन देकर भेजे। और जब देकर भेजे तो राजा जब अपने दामाद को देखें और बेटी को तो पूरा चकित हो गए, पूरा इतना चकित हो गए कि पूरा दांत उंगली काटे कि बाप रे, हम इसको कोढ़िया से शादी किए थे और ये बेटी तो एक नौजवान सुंदर राजकुमार के साथ हो गया। बोला कि तूने गलत किया है। अपने बेटी को लेकर तलवार और काटने को लिए तैयार हो गया राजा और बोला कि बेटी तुम्हें कोढ़िया के साथ नहीं न रहा गया, तुमने दूसरे को हाथ थाम लिया। ये जो राजकुमार था बोला पिताजी मेरी पत्नी निर्दोष है, हम कोई कोढ़िया नहीं थे, मैं श्रापित था और इसलिए मेरा शरीर खराब हो गया था। मैं उस राजा का लड़का हूँ, वो राजा मेरा राज का राजा हैं और मैं उसी राज का राजकुमार हूँ। और मेरा जो पत्नी है ये मेरी सती है, इसी का कृपा से मेरा शरीर सुरक्षित हुआ है, आप इसे कुछ नहीं कर सकते हैं। रानी और राजा जब ऐसा बात सुने तो बेटी और दामाद को दोनों को स्वीकार लिए और स्वीकार करके और गृह प्रवेश करवाए, अंदर ले गए और पूरे राज में प्रजा को बताए, सबको बताएं और सारा परिवार हिल मिल के रहने लगे। और राजा बोले कि लो सच बात है कि हम कड़वी थे कि अपना बेटी को निकाल दिए, अगर जो मुझ में मिठास रहता तो अपना बेटी को हम राज से नहीं निकालते, कोढ़िया को साथ शादी नहीं करते। मिठास तो मेरा बेटी में था, लेकिन मेरा दामाद कोढ़िया भी था, शरीर से बेकाम था, उसके बाद भी मेरा बेटी उसको स्वच्छ बना दिया। मिठास मेरा बेटी में था, हम नहीं मिठास थे। ठीक मेरी बेटी जो 6 बेटी बोली वो गलत बोली, मेरे छोटी बेटी ही सही बोली। अगर जो मुझ में थोड़ा सा क्षमता रहता तो अपना बेटी को हम ऐसा नहीं करते। और राजा पूरा पछताए, इतना पछताए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और इन 6 बेटियों को भी अच्छे घर पर देखकर शादी कर दिए और ये तो बेचारी अपना भाग से जी खा रही थी, तो इनको भी सुंदर घर भी नहीं भगवान की कृपा से मिल गया।
जो शिव गुरु करते हैं वही होता है। जिन पे शिव गुरु सहायता हो जाते हैं उनको माता पिता क्या दुनिया भी चाह लेगा, उसके बाद भी उसका कोई तरह के तकलीफ नहीं होगा। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।